दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताये रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाही ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात है, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाही अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह इल्मदीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैजो बरकत से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्मे दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा मैं तह तो 17 तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। फिर जब ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए अजमेर शरीफ में आए तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ उसका, और वो वहां से गुजरा तो रोने की आवाज आई। वो फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी मां से पूछता है मां, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज गुजरता हूं असर से लेकर मगरिब के वक्त में ये रोता है। फिर उसकी मां ने कहा जाओ उससे ही पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। या बाबा, मैं हर रोज यहां से गुजरता हूं, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं ख्वाजा गरीब? नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूं। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूं। इस नौजवान ने कहा अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है। आपको तो मोहब्बत है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? उन्होंने कहा हां ऐ नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोना आता है। तो उसने कहा तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहां तू रोना चाहता है? तो उसने कहा हां मैं भी रोना चाहता हूं। कहां? ठीक है, 2 शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा मैं मां से इजाजत तलब करूंगा। मां के पास गया इजाजत लेने के लिए। मां ने कहा तू जिद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तो वो पूरा करता है।
जा, जो करना चाहता है वो कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है और आकर अर्ज करता है, या बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुरीद बना लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ सहरी के वक्त, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ शैर के वक्त, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पूरा दिन। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जाएगा। उसने कहा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 3 दिन के लिए चला जाता हूं। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा, 3 दिन के लिए तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। वो घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया। कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, कुछ मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया। फिर घर की छत पर चला गया। मां ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। मां छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि पता नहीं मां, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। मां, तू चली जा। मां चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है तो उसके आंखों से अश्कों की बरसात शुरू होती है। वो रो रहा है, उस पर दिक्कत आ रही है। मां आती है, पूछती है कि बेटे क्या हुआ, कहां। मां, मुझे प्यार हो गया है। मां, मुझे मोहब्बत हो गई है। मां, मुझे इश्क हो गया है। मां, तू जा गरीब नवाज के पास और कहना कि अब मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिदे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मां फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती हैं कि ऐ मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या दे दिया, तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में रहता हूं कि अभी तो इत्तेदाए इश्क है, रोता है, क्या आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इत्तेदा है। मां को वापस भेज दिया, कहां, वापस चली जा, उससे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि ऐ मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहा, मां सुन ले मां, अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। मां, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा, ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझे मां की तमन्ना है, ये मां की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा, मां की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूं, जाओ। उसे वापस भेज देते वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा अपने मुरीदों को दस्त दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है, वो अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। वो, मैंने कहा था ना, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था, कहां नहीं खाया था। ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था, कहां नहीं सोया था। कहां, आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। ये मंजर जब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत, वो सुना सुना के रोए मेरी दास्ताने हसरत।
वो सुना सुना के रोए मेरे आजमाने वाले, मुझे आजमा के रोए कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसानाए मोहब्बत में उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर, मस्जिद, मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला जब आगे बढ़ा, जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के नेता असादुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, तकरीबन 800 साल पहले हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले ना सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे, जुल्मों की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खो देंगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना पाप माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो सबके सामने उन्हें बरहाना कर देते थे। गरीबों को चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी किताब में जला दिया जाता। बाल विवाह जैसी रस्में जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गल्लों में बर्तन लटका दिए जाते ताकि जब वो थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि उनका ये माना जाता था कि इनके थूकने से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखे। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई पर जाए तो हमें मालूम चलेगा ये दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज ब्राह्मण, ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना ही हक मिलता था, ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी। मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अरसे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूल अल्लाह का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदार को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। मां हो तो पैरों के नीचे जन्नत है।
बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। ये दर्जा आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब करार दिया। मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि एक घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे मां बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वो बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया और मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों रिवाज को खत्म कर दिया। अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया, सती प्रथा आपने खत्म की। झूठ अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे। दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे। भूखों को खाना आपने खिलाया और ना जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। ये है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आप ही की हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक हिंदू लड़की थी जो पंडित की बेटी थी। तो काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग और सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भी भरोसे की नजर से उसको देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह भी थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। माँ की ममता और बाप की मोहब्बत कहाँ नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, तो वो किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा, तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो खुदा की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्लो जहानत भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त जब वो गंगा स्नान के लिए निकलती थी, तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परसाई की वजह वो एक मुजस्समा घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी, तो वो सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए पैगामे निकाह यानी शादी के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो, और वो कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उनको टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे, और बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह की हुकूमत
सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वो एक निहायत ही जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था और इतने रौबो दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। उसकी खतरनाक निगाहों की मार से किसी ताजा कली का बच पाना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया और ये खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई और कहने लगे कि हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं, अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लालाराम की बेटी, जिसका नाम शकुंतला है, उस कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेंक कर चले जाते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे मैखाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाव का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम ना जाने कितने नासुरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है कि जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिरसो हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये खबर भी लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को यह इत्तेला दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लालाराम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा कि ऐ पंडित, हमें यह खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे अपने घर की जीनत बनाएं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब ये बात सुनी तो लरज गया और वो कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीखों पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी ना हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूं। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया। तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज़े जुमा से फारिग हुआ ही था कि उसके सामने शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में एक लम्हे की देर ना लगी। नकीब को हुक्म दिया कि फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ही दीवानी खास में अपने तख्त पर बैठे तो आपने ये हुक्म दिया, लो बेटी, ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहां बैठा हूं। तो शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, कभी पलकें भीग जाती थीं, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान खत्म कर चुकी, बादशाह औरंगजेब ने यह हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहल्लत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करें।
ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती रहती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह की मुंह से बेटी कहकर पुकारना ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो जरूर उसका हक अदा करेंगे। वो जरूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर यानी जो तारीख तय की थी, उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासले पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोली के करीब पहुंच गया और जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा तो खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है, मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, मैंने इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था। दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका ख्याल भी नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे यह भी मालूम नहीं था कि यह सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहां के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुश्क होता जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पांव अलग अलग हाथी को बांध दिए गए, यानी उसके दोनों पांव अलग अलग करके दो खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दौड़ाया गया। यहां तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला की डोली अब अपने घर पहुंची। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूं, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूं जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने अपनी फरियाद पेश की थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से पक्का वादा कर लिया कि जब तक मैं एक मजलूम ब्राह्मण को उनका इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, तब तक अपने हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने दोशाले यानी चादर से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय आपसे हरगिज देखा ना जाएगा। इसलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था ताकि हमारे शहंशाह जब यहां आएंगे तो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनको तलाश करनी ना पड़े। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलैह पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। पानी के चंद घूंट पीकर जू ही वापस लौटना चाहते हैं, तभी पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जहां पनाह इस भूमि को आपने अपने सजदे से पवित्र बना दिया है, अब हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर एक तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मुतावल्ली यानी इस मस्जिद के इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे। और आज भी गंगा के किनारे ये मस्जिद खड़ी है। इसका नाम धरेरा की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों,
हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदलो इंसाफ है, जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगर 6 लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और एक इंसाफवर बादशाह थे। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।